नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से खुरई तहसील से बिलोंग करती हूँ। मैं जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जुड़ी थी तो वहीं हमारा घर भी था। थोड़ी सी दूरी पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर था। तो हम सेंटर पे रहते थे और इसके बाद हम 3 बहनें रहते थे सेंटर पे, जिनके नाम हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं और अगर आप चाहते हैं तो हर वीडियो में भी बताएँगे। और आज मैं आपसे ये डिस्कस करती हूँ कि वास्तव में उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, जानने की कोई जिज्ञासा रखते हैं और भी जो भाई-बहन इसमें जुड़ना चाहते हैं, वो भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको यहाँ जो मैंने 10-12 साल यहाँ निकाले हैं सरेंडर रूप से, और कुछ 2-3 साल पहले से बचपन से ही मैं इससे जुड़ी रही मेरी फैमिली, तो वो सारे अनुभव अच्छे-बुरे जो भी हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मैं अपनी पर्सनल ऑनेस्टी सब कुछ शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए। तो हम सेंटर पे 3 बहनें रहती थीं। एक बड़ी बहन रहती हैं किरण बहन, बीच की शिवानी और मैं तुलसी। तो हम तीनों रहते थे। तो कभी काम को लेके, कभी क्लास को लेके, कभी पैसों को लेके कुछ चिक-पिक होती रहती थी, खिट-पिट। और जो बहन जी होती थी कभी जैसे चाय पी रहे हैं, थोड़ी-सी चाय फैल गई या कुछ फैल गया, तो वो हमेशा कहते थे कि यहाँ तुम लोग पड़े रहते हो, सोते रहते हो, बस घर में खाना बना खा लिया और सोते रहते हो। इन सारी जो ज़माने में मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी मेहनत लगी है, ये सब कुछ ऐसे तुम्हें दिख रहे हैं। तो तुम लोग भी अपनी मेहनत करो, अपना सेंटर खोलो और चलाओ, जिज्ञासु जोड़ो, तब तुम जान पाओगे कि क्या होता है, मेहनत क्या होती, पैसे क्या होते हैं, ज़िंदगी कैसे, सेंटर कैसे गुज़ारते हैं। तो ये सब। तो जो बीच की बहन थी शिवानी, उनके लिए नज़दीक में ही पठारी एक कस्बा है, वहाँ जो बड़ी बहन थी उन्होंने शिवानी को तो सब सामान दिया था। सेंटर के लिए सारा कुछ भर के ले गई थी, गैस सिलेंडर दिया था और बर्तन भाड़े, माने घर गृहस्थी की जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी शिवानी को दी थी। क्योंकि वो पहले से वहाँ रह रही थी। और जो शिवानी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से आई थी। 4-5 वो बहनें थीं, उनकी बड़ी बहन की ही शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे ही हो पाए थे और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी बड़ी बहन भी मायके में ही अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी। तो लगभग 2-3 5-6 ये 4 या 5 बहनें थीं और 2 बहन की बेटी, तो ऐसे करके 7-8 लड़कियाँ हो गई थीं। और पापा उनके जो मज़दूरी करते थे। तो जो शिवानी थी तो वो बहन उनसे कुछ ज़्यादा मायके से, यानी उनके घर में तो गरीबी थी, तो कुछ पैसा की लालच थी नहीं। तो जैसे उन अब शिवानी के पास सिर्फ़ यही ऑप्शन था कि जैसे दीदी कहती रहें, वैसे वो करती रहें। मनमानी भी वो करती थी, दीदी जब कहीं घूमने चली जाती है इधर-उधर के सेंटरों पे, तो वो भी अपनी मनमानी करती थी। इस प्रकार से ये सब चलता था। हम गए थे, हम थोड़ी मिडल क्लास फैमिली से थे, घर पे सब कुछ ठीक-ठाक था, थोड़ी खेती-बाड़ी थी, भाई लोग भी पढ़े-लिखे सर्विस कर रहे थे, कुछ प्राइवेट सर्विस कर रहे थे, कुछ सरकारी। तो दीदी को हमारे से ऐसा रहता था कि इनके घर से हमें कुछ प्लॉट भी मिलना चाहिए और इनके यहाँ से कुछ पैसे भी मिलना चाहिए और जो ज़रूरी सामग्रियाँ होती हैं, वो भी मिलनी चाहिए। तो उनको हमसे थोड़ा अलग व्यवहार उनका रहता था। तो शुरू में तो जब हम वहाँ गए थे तो अच्छा था, फिर धीरे-धीरे शिवानी को थोड़ी-सी जेलसी होने लगी कि ये अभी आई है और दीदी इससे कुछ ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ा रही हैं। तो वो कोई ना कोई काम को लेके सिवैयाँ, चिप्स, पापड़ इन सब को लेके छोटी-मोटी चीज़ों को लेके शिकायत करती बना-बटूर के। तो इस प्रकार से घर में जो है सेंटर में है, तीनों बहनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। तो फिर दीदी को भी गुस्सा आने लगी। उन्होंने कहा कि तुम लोग अपना-अपना देखो। तुम अपना सेंटर अलग खोलो, तुम अपना सेंटर अलग खोलो, वहाँ से अपना खुद का किराया भाड़ा दो, खाने-पीने का निकालो, भोग लगाओ और जो कुछ बच रहा है बचा के बड़े सेंटर पे भी सेवा दो। ऐसी होती है क्योंकि हमें भी जाके हेडक्वार्टर में सेवा देनी पड़ती है। तो ये सारे प्लान बनते हैं, फिर हमको अलग कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। तो उनको तो दीदी गई, सामान भर के लेके गई, रहीं और उनने कुछ महीने तक उनको किराया भी दिया।
लेकिन हमारे साथ ना तो रूम चेक करवाने के लिए गई, ना उन्होंने कोई गाँव ऐसा सेलेक्ट करा। बस यही कह दिया कि तुम अपने हिसाब से कोई गाँव देख लो, वहाँ जाके कमरा देख लो, वहाँ रहो, सेवाएँ करो। अब मैं नई-नई थी, अभी अभी मैं जुड़ी थी, मेरे को 2-3 साल ही हुए थे, लेकिन उनको तो ऐसा लग रहा था कि भई तुम तो ज़्यादा होशियार हो। इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी फैमिली की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए इनको तो ज़्यादा मदद करनी नहीं है। तो मुझे एक 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ जड़ुआ खेरा पड़ता है, वहाँ रूम ढूँढने में 3 से 4 महीने लग गए थे। मैं जाती थी सुबह से, ट्रेन रूट है वहाँ, सुबह 8 बजे मैं जाती, लोगों से मिलती, कमरे की बातचीत करती। ऐसे नहीं कि मैं डेली जाती थी, लेकिन 2-4 दिन में जाती थी। और इनका ये भी कहना रहता था कि सुबह उठो, झाड़ू-पोछा, कपड़े साफ-सफाई सब कुछ करने के बाद आप यहाँ ज्ञान सुनो, मुरली जिन्हें कहते हैं, जहाँ जो ज्ञान सुनाया जाता है उसको मुरली कहते हैं। वो सुनो, इसके बाद फिर 9 बजे तुम निकलो, कुछ भी चाय, नाश्ता कुछ भी नहीं करो, जाके कुछ अलग से नए लोगों को इसके बारे में कुछ प्रचार-प्रसार करके आओ, ज्ञान सुना के आओ, उसके बाद घर आओ और 12-1 बजे खाना खाओ। अब देखिए, आप 4 बजे 3 बजे यहाँ उठते हैं तो आपको चाय चाहिए है, और उसके बाद 8 जब आप इतने जल्दी उठ जाते हैं, फिर आप इतने ढेर सारे कपड़े धोते हैं, क्योंकि व्हाइट कपड़े होते थे, तो व्हाइट कपड़े धोने में नानी याद आ जाती थी और हाथ से ही रगड़-रगड़ के धोना पड़ता। सर्फ में उसको भिगाओ, फिर साबुन लगाओ, फिर ब्रश लगाओ, फिर मोगरी लगाओ, क्योंकि कॉटन के होते थे कपड़े और व्हाइट होते थे। कहीं दाग धब्बे लगे हैं चाय के, कहीं बैठ गए हैं किसी चीज़ के, तो वो दाग धब्बे भी आपको साफ करने हैं इन्हीं चीज़ों से। तो कभी नहाने वाली साबुन से, कभी कपड़े वाली, ऐसे करके पूरे दाग-वाग धब्बे। तो इन 4-5 बहनों के जो कपड़े होते हैं, और जो ये बहनें कपड़े पहनती हैं, ये नॉर्मल जैसे साड़ी ब्लाउज़ पहने जाते हैं वैसे नहीं होते हैं। अन अ, 6-7 कपड़े होते हैं, वो पूरे कवर किया जाता है, बॉडी पार्ट ऊपर से नीचे तक कहीं दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसे ये कपड़े होते थे, तो ये धुलने के बाद फिर 8-9 बजे तक बहुत तेज़ भूख भी लग आती थी। तो कभी-कभी धूप है, तेज़ है धूप, चले जाओ लोगों से मिलने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए, फिर वहाँ से लौट के आओ, भूख लगी है। तो कभी जब 2-4 दिन ऐसे हो जाते थे, 8-15 दिन, तो चक्कर से आने लगते थे, वीकनेस हो जाती थी और एलर्जी हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा बुखार वग़ैरह भी आ जाता था। तो जैसे ही पड़े हैं, अब बुखार है, अब हिम्मत नहीं है। जैसे वो दिनचर्या है, आप उठ रहे हो, सुबह की साफ-सफाई, कपड़े, झाड़ू, ये तो सब करना ही है। करने के बाद थोड़ा बहुत खाए और फिर दवाई के लिए बहन जी नहीं ले जाएँगी, क्योंकि यहाँ ये सिस्टम था, डॉक्टर के पास जाओ, उनको ज्ञान सुनाओ, उनको बताओ कि हम भगवान के बच्चे हैं और हमारी फ्री होनी चाहिए। तो 1-2 दिन ऐसे ही पड़े रहते थे, जब बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती थी, तब कहते थे जाओ हॉस्पिटल जाओ, तुम तो बीमार ही आई हो घर से और बीमारी लेके घूमती रहती हो, जब देखो बीमार बनी रहती हो, ऐसे ताने-फूसे से करती थी। तो कभी माँ देखने चली गई, कभी घर का कोई सदस्य, तो कोई 100 रुपए दे दिया, तो दवाई के लिए। अब डॉक्टर तो फ्री में आपको देख देगा, फ्री में नस आपकी देख लेगा, लेकिन वो दवाई खुद से थोड़ी देगा, अगर आप फीस उससे नहीं दे रहे हो उसकी देखने की, चेक करने की, तो फिर वो अकेली चेक कर देता था और सारी मेडिकल से लिख देता था। अब मेडिकल वाला हर किसी से, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें फ्री में दवाइयाँ दे दो, फ्री में हमारा चेकअप कर दो। तो ये सारा कुछ चलता था, तो होती ऐसी लड़ाई छोटी-छोटी होती। फिर जाके इन्होंने अलग कर दिया, तो 6 महीने बाद हमें एक घर में एक कमरा मिल जाता है, तो वो कमरा 600 रुपए का रहता है। ये बात 2010-11 के समथिंग की है। तो एक कमरा मिल जाता है, 600 रुपए में बात की होती है, एक बल्ब रहता है और कमरा तो पक्का था, लेकिन उसमें एक बल्ब की सुविधा थी और दीवारें पूरी, किसी में कोई अलमारी नहीं थी और नीचे फर्श नहीं था, गिट्टी-गिट्टी टाइप की उन्होंने डाल के छोड़ दी थी, जो कमरों में गिट्टी छत पे डालते हैं बनाते टाइम, वो गिट्टी-गिट्टी डाल के छोड़ दी थी। और फिर वही कमरा हमने बहुत ढूँढने के बाद, फिर एक जो गुरुदेव के भक्त थे, वहाँ सत्संग चलता था, तो उनको ऐसे लगा कि बहन जी हैं सत्संग वाली, तो चलो इनको दे दो, ये भी सत्संग चलाएँगी, भगवान के काम है। तो गाँव देहात के जो लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं, भावनाओं में बहते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। तो उन्होंने दे दिया, फिर हमने आया बताया कि कमरा हमने देख लिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है,
अपने बर्तन भाड़ों का इंतजाम कर लेना और किराए भाड़े का। तो एक छोटी सी गाड़ी करके ले जाते हैं और उसमें कुछ बर्तन रख लेते हैं बनाने आने की। अब वहाँ गैस चूल्हा नहीं था, गैस सिलेंडर 2 थे, तो एक इनने शिवानी को दे दिया था, अब एक ही सिलेंडर था घर पे। मेरे लिए गैस सिलेंडर नहीं था, मुझे ऐसे ही मैं चली गई कि चलो चूल्हे पे। तो वहाँ गाँव के लोग जो है वहाँ से मालगाड़ियाँ गुजरती हैं क्योला लेके। तो थोड़ी-सी आउटर पे गाड़ियाँ रुकती या स्लो होती तो वहाँ के लोग जो होते हैं क्यूला गिरा लेते थे और कुछ बेच देते थे और कुछ अपना यूज़ करते थे। तो मैं वो क्यूला खरीदा मैंने और एक सिगड़ी खरीदी बाज़ार से 50-60 रुपए की। उसमें डालते तो कभी रोटी सिक जा कभी सब्ज़ी बन पाती, कभी रोटी बन पाती, कभी आधी कच्ची आधी ऐसे करके दिन गुज़रने लग रहे थे वहाँ। फिर आंधी-तूफ़ान आया, फिर वो ऐसे करके होने लगा। अब वहाँ कोई एक भी बंदा ज्ञान सुनने नहीं आ रहा था, मंथली कैसे निकले। और यहाँ से कोई माताएँ, बहनें भी ज्ञान नहीं सुन रही थी, दीदी की भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। खाना भी कुछ खा रहे, कुछ नहीं खा रहे हैं शरीर। तो शरीर सूख के पूरा ऐसा हड्डी जैसा हो गया था, हिम्मत ही नहीं थोड़ा-सा चलते और करते। फिर सुबह खुद से ही उठते और पानी भरने के लिए हैंडपंप पे जाना पड़ता, डब्बा लेके आते वहाँ से और फिर नहाने फ्रेश होने के लिए कहीं जाना पड़ता, नहाने के लिए खुला था, वहाँ गेट भी नहीं लगा था। एक महिला जो है, एक लड़की है, भले सन्यासी है, उसने ड्रेस पहनी है सन्यासी की, लेकिन उस ड्रेस के अंदर है तो वो महिला ही। अगर आप कहो कि तुम अपने आप को देवी समझो, तो दुनिया के जो लोग हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हें गंदी निगाह से देख नहीं सकते, आ नहीं सकते तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा तुम्हें उस समय देवी का रूप दिखा देंगे, उसको डरा देंगे। तो ये सारी बातें चलो ज्ञान के हिसाब से ठीक हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर कुछ भावनाएँ गलत हैं, तो वो ये नहीं देख रहा है कि तुम कोई सन्यासी हो कि बहन जी हो कि क्या हो। उसको तो तुम एक महिला दिख रही हो और एक महिला की बॉडी के अंदर जिन चीज़ों में व्यक्तियों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको सिर्फ़ वो बॉडी पार्ट दिखाई देते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि ये तो क्या है, छोटी-छोटी लड़कियाँ बन जाती हैं ऐसे ही। तो ये सब से खुद को बचाना, अकेले रहना, कोई सपोर्ट नहीं है, फिर 2-4 दिन रहोगे, लोग आते हैं इधर-उधर। शुरू में तो उनकी ऐसी भावना नहीं रहती, 7 डेज़ कोर्स करना होता है। उसके अंदर आपको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाते हैं और फिर सिखाने के बाद जब उन्हें समझ में आता है कि चलो ये देवियाँ हैं, हम भक्त हैं, किसी को आ जाता है, कोई भाग लेता है छोड़ के और कोई तो ऐसे ही हाँ, हाँ करता रहता है और अंदर उनके उल्टे-सीधे विचार चलते रहते हैं। तो जब कोई जैसे छोटी लड़की है, स्कूल का बैग टाँगे सुनसान रास्ते पे वो जा रही है और उसको 10-12 साल की है और सामने से कोई व्यक्ति चला आ रहा है और उसको कुछ वासना भरी निगाह से घूर रहा है, तो वो छोटी-सी लड़की को भी ये एहसास हो जाता है कि ये मुझसे कुछ उल्टा-सीधा ना बोल दे, मुझे छेड़ ना ले, मेरी चुन्नी ना खींच ले, मुझसे कुछ गलत शब्द ना। तो वो सहम सी जाती है और रोड के किनारे सुकुड़ती हुई चलती है। तो क्या इतना समझ में नहीं आता है कि आप बैठे हो और कोई आपको किस भावना से देख रहा है। उस समय तो आप ध्यान केंद्रित करो, खुद को देवी बनाओ, खुद का तेज जागृत करो, ये सारी। वैसे तो रूल ये होते हैं कि सेंटर पे 2 या 3 बहनें रहेंगी और 2 बहनें नहीं हैं तो फिर खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बहन जी थी उनको पैसों का इतना लालच था कि उन्होंने सिंगल-सिंगल खुलवा दिया। वहाँ वो अकेली रह रही थी, यहाँ ये अकेली रह रही, हम अकेले रह रहे थे और यहाँ अगर लड़के भी आते हैं, महिलाएँ भी आती, भाई-बहन, बुजुर्ग सब आते हैं। तो जब ये पैसे माँगती जब इनको मंथली हमारा ही जैसे-तैसे यहाँ चल रहा है, शुरू में ही तो लोग बहुत ज़्यादा-ज़्यादा देना शुरू नहीं कर देते हैं। जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ, भगवान का ये काम चल रहा है और दान पुण्य हमें करना चाहिए, तब तक तो वो देंगे नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि आज आप उस एक कमरा लेके बैठ गए हो, तो आ गए 100-200 लोग और आपकी मदद करने लगे। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है और उस साल 6 महीने लगते हैं और उन सबको मैनेज करने के लिए पहले से साल भर का पैसा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हमने घर त्याग दिया। ऐसे तो मोह छोड़ दो, घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसे लगा रहता था सिस्टम।
तो घर वालों को सिर्फ पैसों के लिए यूज करें, मतलब तुम उन घर परिवार वालों को जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन भैया भाभी, उनको यही देखो कि ये भी एक जिज्ञासु है और इनका पैसा लगवाओ ताकि घर ये भगवान के यज्ञ में लगे। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए तो फिर क्या हुआ था उस रात, ये हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में आपको बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा परिचय देने में लंबी हो गई है। तो और आप इसके बारे में क्या-क्या जानना चाहते हैं और अच्छे बुरे जो भी अनुभव हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको इसके बारे में फुल डिटेल बताएँगे। अच्छा, राधे-राधे, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।